परसेंटेज। परसेंटेज को हम बोलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता इसको हम बोल सकते हैं प्रति 100, पर 100। तो परसेंटेज को किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। अब देखिए परसेंटेज होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 20%, यानी इसका परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100, यानी 100 में से 20 का कौन सा पार्ट है, 100 में से 20 कौन सा पार्ट है, यानी 20 है वो 100 का कौन सा पार्ट है। यही परसेंटेज का मतलब हुआ। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 20 को 1/5। ठीक है। अब देखिए परसेंटेज में क्या क्या करते हैं। जैसे परसेंटेज का जो चिन्ह हटाते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, या तो 1/100 से गुना करेंगे या फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। दोनों बात एक ही है। जैसे 35%, यानी 35 100 से डिवाइड किया 35/100, या 1/100 से गुना कर दिया, फिर भी वही चीज़ आई 35/100। यह है परसेंटेज का मतलब कि 35 है वो 100 का कौन सा पार्ट है। यही परसेंटेज का मतलब है। अब देखिए टाइप के आधार पर हम इनको कुछ टाइप्स में बांटा है। तो पहला टाइप देखिए, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के आधार पर। अब देखिए परसेंटेज को भिन्न में बदलने के आधार पर। अब देखिए मैंने कहा 25%, तो 25% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 25 बटे परसेंटेज हटा लिए 100, 25 चौक 100, तो 1/4। ये क्या हुआ, भिन्न। एक और एग्जाम्पल लिया, 12 सही 3/4, तो क्या हुआ 12 36 12 24 32 36 12 चौक 48, 49 50 और 1 51, 51/4 और परसेंटेज है तो 400। अब एक और एग्जाम्पल लिया, 16 सही 2/3 परसेंटेज, तो इसको कैसे लेंगे, 16 3 48, 49 50 3 और परसेंटेज हटाया तो 2 बिंदु, 0 से 0 कट गया, 5 6 30, यानी 1/6। तो ये हुआ टाइप फर्स्ट, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के आधार पर। अब एक और एग्जांपल लीजिए, मैंने कहा 225%, हमने बनाया 225 बटे 100, 25 नाम है 225, 25 चौक 100। ठीक है, तो ये पहला टाइप हुआ, टाइप फर्स्ट, परसेंटेज को भिन्न पे बदलने के आधार पर। अब बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड क्या है, परसेंटेज को दशमलव में बदलने के आधार पर। दशमलव क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, सेम एग्जांपल लेते हैं, 35%, 35% को कैसे लिखते हैं, 35/100। अब देखिए यहां से 2 बिंदु अगर हटेगी तो वो 2 बिंदु कहां पे आएगी, 0.35। ऐसे ही लिख सकते हैं कि 2 अक्षर छोड़ के, कि मतलब अगर कोई संख्या डिवाइड में हो 100 तो वो दाहिने से 2 गिना जाता है, दाहिने से गिनते हैं, और अगर मल्टीपल में हो तो
बाएं से गिना जाता है, यही है ना दशमलव की। अब देखिए 251%। अब 251% को कैसे लिखेंगे? 2.51। अब देखिए मैंने वो लाइन हटा दी, डिवाइड बाय 100 तो सब चीज़ें। अब देखिए 325%, तो इसको दशमलव में बदलने हैं तो अपन क्या करेंगे? 3.25। अब देखिए बात वही है, 325/100, 25 250 और 25 75, 13, 25 चौक 100। अब देखिए 13/4 डिवाइड किया, 4 × 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3.25। अब देखिए आप देखे होंगे कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आप बता रहे हो तो इन बेसिक चीज़ों का एग्जाम में, जब हम अभी एग्जाम में और अभी जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगा 325/100, वहाँ पे मैं 3.25 या ऐसे डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। इसलिए ये आवश्यक है कि ये चीज़ें बताई जाए। 3 टाइप नंबर 3 क्या है? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के आधार पर। अब देखिए किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करेंगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पहला है 13/4, इसका प्रतिशत में बदलना है अपने को, तो हम क्या करेंगे? 13/4 गुणा 100, 25 चौक 100, 25 75, 7, 25 और 7 32, 325। तो अब 325 है, उसको परसेंटेज में बदला है तो हम क्या करेंगे? 325%। अब देखिए दूसरा है 3/5। अब देखिए 3/5 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो हमें क्या करना है? 100 से गुणा, 20 पंजे 100, 20 40 20 30 60, 60%। तो अपन क्या कर रहे हैं? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 7/15। तो अब इसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 पंजे 100, 5 × 15, 7 दूनी 14, 140/3। ये लीजिए परसेंटेज। हमने क्या किया? भिन्न को परसेंटेज में बदला है। अब देखिए टाइप 4। टाइप 4 क्या है? दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के आधार पर। ठीक है। अब देखिए दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं? जैसे 2.25, तो हमें क्या करना है? किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ? 225। ले लो 225%। अब देखिए आप कहेंगे 225% कैसे हो गया? अब देखिए 225/100 परसेंटेज हटाया, 2 बिंदु यहाँ पे आई, संख्या क्या आ रही है? 2.25। अब देखिए एक और संख्या लेते हैं, 0.0625। इस संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो अपन क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किया तो 2 निशान इस साइड में आ जाएगा, गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ में चलेंगे, और भाग देंगे तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो कितने? 2 से, तो कितना हुआ? 6.25%। अब देखिए 0.35, इसको करेंगे तो कैसा करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 35%। अब देखिए टाइप नंबर 5,
टाइप नंबर 5 में आपका एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला है 12/60 का कितना प्रतिशत है। एक क्वेश्चन मानिए 8 घंटे 7 दिन का कितना प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन है 500 ग्राम 7 किलो का कितना प्रतिशत है। अब देखिए, जिस संख्या के पास का लिखा हुआ हो वो संख्या हमेशा डिवाइड में आएगी। अब देखिए 12/60 का कितना परसेंट है, हमें क्या है 12, जो संख्या किसके पास का लिखा हुआ है 60 के पास, और पूछा भी किसका है 12, किसका परसेंट है 60 का, कितना 1/5। परसेंटेज पूछा है तो किससे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 पंजे 100, कितना परसेंटेज है 20%। अब देखिए 8 घंटे 7 दिन का कितना प्रतिशत है। अब देखिए जो भी परसेंटेज निकाला जाता है तो नोट लिख के लिख लीजिए आप, परसेंटेज तब भी निकाला जाता है जब क्या होता है समान क्वालिटी हो या क्वांटिटी, समान वस्तु हो या समान इकाइयों में, हम इसको इकाई बोल सकते हैं, में ही निकाला जा सकता है। अब क्या है कि 8 घंटे और 7 दिन क्या समान इकाई है, क्योंकि घंटे अलग है और दिन अलग है, तो हम क्या करेंगे दिन को घंटों में बदल लेंगे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और 24 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 24 गुना 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कर दिया, तो 2 आप देखिए 8 घंटे का में मल्टीप्लाई 24 गुना 7। अब देखिए कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से, 8 16 आती है 24, 100/21%। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, $500 ग्राम 7 किलो का कितना प्रतिशत है। सेम क्वांटिटी भी नहीं है, हमें क्या करना है चेंज करना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 500 ग्राम है कितना 7 किलो का पूछा है, कितना प्रतिशत है यही पूछा है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, 1 बिंदु से यहाँ गई, तो 50/7%। ठीक है।